नमस्कार। विदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी है और इस आबादी को खिलाने का जिम्मा इस देश के किसानों के ऊपर है। लेकिन अगर आप जरा सा सोचिए, अगर किसान उत्पादन करना बंद कर दे तो इस देश की 140 करोड़ आबादी का पेट कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए जब जब तक उस देश के किसान मजबूत नहीं होंगे, तब तक उस देश की तरक्की संभव नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है इस देश में कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक बनाई जाएगी, इस तरह से देश की तरक्की की जाएगी, 2047 तक के इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की जाती है। लेकिन आप जरा से देखेंगे इस देश की किसानों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। इसी कड़ी में आज किसान जो शंभू बॉर्डर और एक और बॉर्डर पर जो बैठे हुए थे, जो 13 महीना से लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों को अब वहां से पुलिस बल के द्वारा हटा दिया गया है। पुलिस बल प्रयोग करके हटा दिया गया है। इस देश में जो आपकी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, उनका 2 राज्यों में सरकार हुआ करती थी। एक दिल्ली में सरकार हुआ करती थी, जो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में हार गए तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार छिन गई। लेकिन एक और राज्य है इस देश का, उसका नाम है पंजाब, और वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार किसानों के मुद्दों के साथ खड़ी रही अब तक की। लेकिन अचानक ऐसा क्या डील हुआ केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच कि पंजाब की पुलिस उन्हें किसानों को वहां से हटाने पर आमादा हो गई और 4000 पुलिस बल को वहां पर लगा करके करीब करीब 1000 पुलिस किसानों को हिरासत में लिया गया और उनके जितने भी तंबू थे, रहने सहने का जगह था, उन्हें बुलडोजर से हटा दिया गया। ये क्रूरता आखिर क्यों की जा रही है किसानों के साथ? और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके बीच ऐसा क्या डील हुआ कि किसानों को वहां से हटाना पड़ा और जबरन हटाना पड़ा? कहने का मतलब है कि जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार चुके हैं, तब से अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के बी टीम बनने का केजरीवाल पर पहले से भी आरोप लगता रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ बल प्रयोग कर किसानों को हटाया गया, उससे यह साबित हो गया है कि आगे आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ दिखाई दे, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसान अपने मांगों को लेकर के केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जो एमएसपी की गारंटी दी गई है उस पर खरीदी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलना चाहिए, और किसान अगर उससे कम रेट पर अगर अपनी फसल को बेचते हैं तो उन्हें घाटा का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई किसानों पर कर्ज बढ़ते जाते हैं और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और जिस देश का किसान अगर आत्महत्या करेगा तो उस देश में उत्पादन कैसे होगी, और उत्पादन नहीं होगी तो इतनी बड़ी जनसंख्या को इस देश में खाना कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के जो किसान हैं वो अपने धरने पर बैठे थे और एमएसपी की मांग लगातार केंद्र सरकार से कर रहे थे। हालांकि आपने नरेंद्र मोदी के भाषण सुने होंगे कि 2022 तक के किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन अभी 2025 चल रहा है। 2022 से जो डेडलाइन दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, उससे 3 साल ज़्यादा हो गया है और इस 2025 में भी आय दुगनी करने की तो दूर दूर की बात है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे पा रही। पंजाब सरकार ने ये कहते हुए धरना को हटाने की कोशिश की कि जो मांगे हैं किसानों की वो पंजाब सरकार से नहीं है, वो मांगे
केंद्र सरकार से है और किसानों को पंजाब में नहीं दिल्ली में जाकर के या कहीं और जाकर के प्रदर्शन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि पंजाब में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्या किसान पंजाब के हैं तो क्या पंजाब में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? किसानों को हटाने के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में डील हुई है, वो ये साबित करता है कि आगे होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले भी केजरीवाल पर यह आरोप लगता रहा है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है और उन्हें छोटा रिचार्ज के नाम से, संघ का छोटे रिचार्ज के नाम से संबोधन कई बार किया जाता रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर जो पार्टी लगातार किसानों के मुद्दों के साथ खड़ी रहती है वो कैसे यू टर्न ले ली और अब किसानों को हटाया गया वहां पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसानों पर कार्रवाई होने से पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो किसानों से बात करने गए थे। किसानों से बात करने के बाद कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया और अगले डेट 4 मई को दिया गया था कि अगले बार किसानों से बात करने के लिए 4 मई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे। इसी बीच जो पंजाब सरकार है और केंद्र सरकार के बीच डील होती है और इस तरह से कार्रवाई की जाती है और जितने भी किसानों के तंबू थे, टेंट थे, उन सारे टेंट तंबुओं को बुलडोजर से हटा दिया गया और करीब 800 किसानों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे जो पंजाब के अंदर हैं उनके ऊपर किसान प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस है उन्हें रोक रही है। कई जगह पर से पंजाब पुलिस और किसानों के बीच से झड़प की भी खबरें आ रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान जिस तरह से किसानों के साथ डील कर रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वक्त हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पंजाब के लोग हैं वो खेती और किसानी से जुड़े हैं। खेती और किसानी उनकी रीढ़ की हड्डी रही है और पंजाब की भी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी खेती और किसानी है। अगर भगवंत मान इस तरह से अगर किसानों के साथ बर्ताव करेंगे तो अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं लगता है कि जो किसान है वो भगवंत मान सरकार को या आम आदमी पार्टी सरकार को अपना समर्थन दे पाएंगे, जिससे आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दिल्ली के बाद इस कदम ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब से भी जा सकती है इस कदम के बाद।